नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 16 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी का रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने पर असफल हुआ है, इस विषय पर। बसंत राय जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनके विषय में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा पहले कोल एक्सचेंज पर। 65 वर्ष पुराने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है, इस विषय पे बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा लेखक एवं कवि गुलजार देहलवी के निधन पर। सातवें प्रश्न में बात करेंगे कि 500 वर्ष पुराने विष्णु भगवान के मंदिर के अवशेष अभी हाल ही में कहाँ प्राप्त हुए हैं, इस विषय पर। शहरों और गांवों सहित 1018 बस्तियों के नाम में परिवर्तन किया गया है, इस विषय पर बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नौवां प्रश्न आधारित होगा महिलाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम स्त्री पर। और 10वें प्रश्न में बात करेंगे हम अम्बुवाची मेले के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 11 जून, 12 जून, 13 जून या 14 जून। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है डी, 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की थी। विश्व रक्तदाता दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया जाए। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम की अगर बात करें कि क्या रखी गई है, तो यह थीम है सुरक्षित रक्त जीवन बचाए, यानी कि सेफ ब्लड सेव लाइव्स। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी का रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने में असफल रहा है। हमारे पास ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या उत्तर कोरिया। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, जापान। जापान के एरोस्पेस स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया कॉम्पैक्ट रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने में असफल रहा। लिफ्ट ऑफ के 1 मिनट बाद ही ग्राउंड कंट्रोल ने मोमो 5 रॉकेट के इंजन को बंद कर दिया। 30 मीटर की ऊंचाई का यह रॉकेट केवल 11 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पहुंच पाया। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। हमारे पास ऑप्शन है खेल, राजनीति, लेखन या अभिनय। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, खेल। भारत के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वसंत राय जी ने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए डेब्यू किया था। वे क्रिकेट इतिहासकार होने के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज वसंत राय जी ने 11 साल लंबे करियर में सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस या भारत। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, भारत। भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। यह कोयला क्षेत्र में कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 65 वर्ष पुराने गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 65 वर्ष पुराने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है। सरकार ने यह संशोधन गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए किया है। इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती बनाया जाएगा। गोकशी करने पर अब 10 साल की सजा होगी। गोवंश को नुकसान पहुंचाने में सजा का प्रावधान नहीं था, अब इसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में लेखक एवं कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया है, वे किस भाषा के लेखक थे। हमारे पास ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, उर्दू। हाल ही में उर्दू के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वे सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो 1975 में शुरू की गई थी। उन्हें पूरे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 500 वर्ष पुराने विष्णु भगवान मंदिर के अवशेष दिखाई दिए हैं? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, ओडिशा। ओडिशा के नयागढ़ जिले के भापुर ब्लॉक पद्मावती के समीप से बहने वाली महानदी में लगभग 500 साल पुराने एक गोपीनाथ मंदिर के अवशेष दिखाई दिए हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के पुरातत्वविदों की टीम ने दावा किया है कि ये मंदिर उन्होंने ही खोजा है। मंदिर लगभग 60 फीट ऊंचा है। मंदिर की बनावट से यह अंदाजा लगाया गया है कि यह 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी का है। पद्मावती गांव के लोगों तथा इतिहासकारों के अनुसार पहले इस स्थान पर पद्मावती गांव था। यह पद्मावती गांव का मंदिर है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शहरों और गांवों सहित 1018 बस्तियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को बदल दिया है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में शहरों और गांवों सहित 1018 बस्तियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को बदल दिया है। अब इन स्थानों के अंग्रेजी नाम भी तमिल वर्तनी और उच्चारण के अनुकूल होंगे। वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में चर्चित कोयम्बटूर को अब कोयम्पुथुर के नाम से जाना जाएगा, जबकि वेल्लोर को वीलूर और दिंडीगुल को अब थिंडुक्कल के नाम से जाना जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करना और उन्हें सशक्त बनाना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य के अंबुवाची मेले का आयोजन 500 वर्षों में पहली बार नहीं किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, असम। लॉकडाउन के कारण असम के शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के प्रसिद्ध अंबुवाची मेले का आयोजन इस वर्ष नहीं किया जाएगा। 22 से 26 जून के बीच लगने वाले इस मेले में दुनिया भर के तंत्र साधक, नागा साधु, अघोरी तांत्रिक और शक्ति साधक जमा होते हैं। महामारी के कारण इस पर्व की परंपराओं को मंदिर परिसर में ही कुछ लोगों की उपस्थिति में पूरा किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।